दोस्तों, मेलबर्न टेस्ट मैच में करिश्माई शतक के बाद दुनिया नीतीश रेड्डी के टैलेंट को सलाम कर रही है। लेकिन सलाम करने की जरूरत है उन पिता को भी जिन्होंने नीतीश रेड्डी को क्रिकेटर बनाया, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिनका नाम है मुत्ताला रेड्डी। नीतीश रेड्डी के शतक के बाद उनके आंसुओं ने पूरी कहानी को बयां कर दिया कि यह शतक उनके परिवार के लिए कितना मायने रखता है, इस शतक के पीछे कितनी त्याग की कहानियां हैं। नीतीश रेड्डी के पिता का एक और वीडियो काफी चर्चा में आ गया है, जब वो सुनील गावस्कर से मुलाकात करते हैं और उनके पैर छूते हैं। उनकी पत्नी भी पैर छूती है और उनकी बेटी भी पैर छूती है, जिसके बाद गावस्कर क्या बोलते हैं पूरी कहानी आपको बताते हैं। गावस्कर के बयान से पहले आपको सुनाते हैं मुत्ताला रेड्डी की त्याग की कहानी, जिसकी वजह से नीतीश रेड्डी क्रिकेटर बन पाए। नीतीश रेड्डी के पिता ने तय कर लिया था कि अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना है, जिसके बाद ट्रेनिंग की शुरुआत कराते हैं। स्कूली क्रिकेट की बात करें तो शुरुआत में जो उनके कोच थे, ट्रेनिंग देने वाले थे, वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा नहीं खेलता है, इससे अच्छा है कि आप पढ़ाई पर ध्यान दिलाएं, पढ़ाई की तरफ फोकस कराएं, क्रिकेट में इसका कोई भविष्य नहीं है। जिसके बाद मुत्ताला रेड्डी और ज्यादा मेहनत कराते हैं नीतीश रेड्डी से, और उसके बाद एक करिश्माई पारी स्कूली क्रिकेट में सामने आती है। 441 रन की पारी खेलते स्कूली क्रिकेट में और नीतीश रेड्डी, और कई विकेट भी चटकाते हैं, और जिसके बाद नीतीश रेड्डी का नाम चर्चा में आ जाता है। मुत्ताला रेड्डी हिंदुस्तान जिंक कंपनी में नौकरी करते थे, विशाखापट्टनम में नौकरी थी, उदयपुर में फिर ट्रांसफर हो जाता है। तो अब उनके सामने संकट आ गया कि उदयपुर में क्रिकेट खेलने के ज्यादा चांस नहीं थे। उन्हें लगा कि विशाखापट्टनम में ज्यादा अच्छा भविष्य बन सकता है क्रिकेट के लिहाज से नीतीश रेड्डी का। तो नीतीश रेड्डी को क्रिकेटर बनाने के लिए मुत्ताला रेड्डी अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और बेटे को प्रैक्टिस कराने पर ही पूरा ध्यान देते हैं। इस पूरे वाकये को लेकर कि पिता कितने गंभीर थे और नीतीश रेड्डी कितने नॉन सीरियस थे, इसे लेकर एक इंटरव्यू में नीतीश रेड्डी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। अपने पिता के त्याग पर नीतीश रेड्डी ने कहा, सच कहूं तो बचपन में मैं क्रिकेट के प्रति ज्यादा सीरियस नहीं था। मेरे पिता ने मेरे लिए नौकरी छोड़ दी थी। मेरी कहानी के पीछे मेरे पिता और परिवार का बहुत बड़ा त्याग रहा है। एक दिन मैंने पैसे की कमी के कारण उन्हें रोते हुए देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि इस तरह मजे के लिए क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। यहां से मैं क्रिकेट के प्रति पूरी तरह सीरियस हो गया। मैंने बहुत ज्यादा कड़ा परिश्रम किया और इसका मुझे रिजल्ट मिला। बतौर मिडिल क्लास फैमिली अब मुझे खुद पर गर्व है कि मेरे पिता अब खुश हैं। तो नीतीश रेड्डी ने बताया कि घर में आर्थिक संकट था, मैंने अपने पिता को रोते हुए देखा पैसे की कमी की वजह से, उसके बाद मैं क्रिकेट के लिए गंभीर हुआ। तो आज नीतीश रेड्डी जिस मुकाम पर है उसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है उनके पिता मुत्ताला रेड्डी को। और उनके लिए कितना बड़ा यह लम्हा है, जब मेलबर्न में सेंचुरी बनाई उनके बेटे ने, तो उसके बाद इमोशनल होकर उनके पिता क्या कहते हैं, जरा सुनिए। मेरे बेटे ने अपना पहला शतक वहीं बनाया जहां सुनील गावस्कर, वीवीएस लक्ष्मण और रवि शास्त्री जैसे दिग्गज क्रिकेटरों ने खेला था। एक पिता के तौर पर मेरी आंखें भर आई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो भविष्य में भी ऐसे ही शतक लगाए। तो मुत्ताला रेड्डी बताते हैं कि उनकी आंखों में आंसू इसलिए आ गए क्योंकि ये बहुत बड़ा अवसर है, जिस मैदान पर बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने खेल खेला है। गावस्कर ने खेला है, रवि शास्त्री ने खेला है, सचिन ने खेला है, बड़े बड़े महान खिलाड़ी खेले। आज उनका बेटा उस मैदान पर खेला और क्या गजब खेला, और ऐसा शतक बना दिया जो भारतीय क्रिकेट इतिहास के महानतम शतक में से एक माना जा सकता है। मैच के बाद सुनील गावस्कर उनके पिता से मुलाकात करते हैं और मुत्ताला रेड्डी भावुक हो जाते हैं और वहां पर अपने संस्कार भी दिखाते हैं। गावस्कर एक महान क्रिकेटर है, साथ ही बुजुर्ग भी है, तो उनके पैर छूते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा दंडवत हो जाते हैं। उसके बाद नीतीश रेड्डी की मां भी उनके पैर छूती हैं और उसके बाद उनकी बहन भी पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, जो परिवार के संस्कारों को भी दिखाता है कि बड़ों का कैसे आदर किया जाता है, जिसे लेकर पब्लिक काफी तारीफ कर रही है मुत्ताला रेड्डी की कि बेटा इतनी कामयाबी पर पहुंच गया है। उसके बावजूद आज के जमाने में जब कोई हाई प्रोफाइल लोग मिलते तो इस तरह पैर छूने वाला माहौल देखने को नहीं मिलता, लेकिन मुत्ताला रेड्डी के पैर अब भी जमीन पर है, इसीलिए गावस्कर को इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं। नीतीश रेड्डी के परिवार ने पैर छुए तो सुनील गावस्कर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मुत्ताला के बलिदान की वजह से भारत को नीतीश रेड्डी नाम का हीरा मिला है। हम जानते हैं कि उन्होंने कितना त्याग किया है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। आपकी वजह से मैं रो रहा हूं, आपकी वजह से भारत को हीरा मिला है, भारतीय क्रिकेट को हीरा मिला है। हालांकि कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि गावस्कर को इतना सम्मान देने की क्या जरूरत थी नीतीश के पिता को, जबकि
गावस्कर ने नीतीश रेड्डी के सिलेक्शन पर सवाल उठाया था। यह कहा था कि शुभमन गिल को खिलाना चाहिए था। दोस्तों, सुनील गावस्कर को यह पता नहीं था कि नीतीश रेड्डी क्या करने वाले हैं। उनका ओपिनियन बिल्कुल सही था। शुभमन गिल एक क्लास बल्लेबाज है, एक भरोसेमंद बल्लेबाज है। तो एक क्रिकेट एक्सपर्ट होने के नाते आप क्रिकेट सेंस के हिसाब से बात करते हैं। तो उस वक्त जो मैच के हालात थे, गावस्कर ने उस हिसाब से ओपिनियन दिया था। अब गावस्कर ने ओपिनियन दिया है कि नीतीश रेड्डी ने ऐसी पारी खेल दी है जिसे भारत के महानतम शतकों में से एक माना जा सकता है। इसके अलावा उनके पिता को क्या कहा गावस्कर ने? गावस्कर ने कहा कि आपको नहीं पता कि आपके त्याग ने, आपने जो सैक्रिफाइस किए हैं अपनी लाइफ में, उसने भारतीय क्रिकेट को एक जेम दे दिया है, एक जीनियस दे दिया है। तो सलाम करते हैं गावस्कर इस मुलाकात में उनके पिता को, कहते हैं कि आपके त्याग ने भारतीय क्रिकेट को एक बड़ा क्रिकेटर दे दिया है, इसीलिए मैं आपको सलाम करता हूं। ये गावस्कर के वर्ड्स हैं और यह दिखाता है कि उनके पिता ने क्या अचीव किया है। तो उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। भारतीय क्रिकेट को एक बड़ा सितारा मिल गया है। उम्मीद करते हैं कि यह सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अभी ऐसी अनेक पारियां नीतीश रेड्डी के बल्ले से देखने को मिल सकते हैं। बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट कहते हैं कि नीतीश रेड्डी में ऐसा टैलेंट है कि अब इन्हें मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा ऊपर उतारना चाहिए। कई बार टैलेंटर्स के साथ आप अपनी प्रतिभा के साथ इंसाफ नहीं कर पाते। नीतीश रेड्डी ने इस सीरीज की शुरुआत में जो झलक दिखाई थी, 40 रन की कुछ पारियां खेली थी, वो आउट इसलिए हुए क्योंकि आउट होना एक तरह से उनके लिए मजबूरी बन गया कि आप टैलेंटर्स के साथ खेलते हैं तो आपको बड़े बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। तब यह नहीं होता कि सी द बॉल हिट द बॉल, तब रिस्क लेना पड़ता है। पता नहीं दूसरे छोर पर खड़ा बल्लेबाज कितनी देर टिक पाएगा। इसलिए नीतीश रेड्डी पिछले कुछ मैचों में सिर्फ ट्रेलर दिखा पाए थे। अगर साथ में कोई भरोसेमंद पार्टनर होता तो नीतीश रेड्डी वहां पर भी बड़ी पारी खेल जाते। यहां पर अगर सुंदर आउट हो जाते तो फिर एक बार नीतीश रेड्डी को बड़े शॉट खेलने पड़ते। लेकिन सुंदर भी ठीक ठाक बल्लेबाज है, अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं, बड़े बड़े शतक लगाए हैं घरेलू क्रिकेट में। इसीलिए सुंदर के साथ अच्छी पार्टनरशिप कर पाए क्योंकि दूसरे छोर पर एक तो कम से कम भरोसेमंद बल्लेबाज था। जैसे ही सुंदर आउट हुए, टीम इंडिया की पारी जल्द निपट गई, जो दिखाता है कि जो 8वें विकेट की पार्टनरशिप हुई वो कितनी अहम थी। तो उम्मीद करते हैं कि भारत का जो टीम मैनेजमेंट है वो नीतीश रेड्डी के टैलेंट पर भरोसा करेगा। अब उन्हें बल्लेबाज के तौर पर भी खिलाया जाएगा। चाहे फास्ट गेंदबाजों के अनुकूल पिच हो ना हो, एक बल्लेबाज के तौर पर नीतीश रेड्डी टीम इंडिया में जरूर खेलेंगे और अनेक ऐसी बड़ी पारियां देखने को मिलेंगी उनके बल्ले से, ऐसे उम्मीद करते हैं। साथ ही उनके पिता को भी सलाम करते हैं कि अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। आप मुत्याला रेड्डी की इस कहानी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर।